क्या हो रहा है यार। बिग बॉस की टीआरपी गिर रही है। कंटेस्टेंट ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे। आई थिंक ये सब बिग बॉस की गलती है। जैसे बिग बॉस ओटीटी में जो गलती उन्होंने किया था, फिर से वो गलती लोग वापस से दोहरा रहे हैं। मैं एक क्लियरली बताना चाहता हूँ कि बिग बॉस की टीआरपी जो गिर रही है, बिकॉज एक दो कंटेस्टेंट्स हैं उनकी वजह से ही गिर रही है। बिग बॉस ओटीटी में भी यही हुआ। शमिता शेट्टी एक बहुत डोमिनेटिंग करती है, बहुत डोमिनेट करती है, हर एक लोगों को डोमिनेट करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो कंटेस्टेंट्स है, उमर रियाज हो या फिर करण कुंद्रा हो या मतलब बहुत सारे लोग ना सामने खुल के नहीं आ पाते। क्यों डोमिनेटिंग वो है एक्चुअल में, उसके खिलाफ नहीं। सेकंड थिंग ये है कि कहीं ना कहीं मेकर्स की तरफ से हो या फिर सलमान खान की तरफ से हो, तो इन लोग की तरफ से भी मतलब कुछ शमिता को ये करते हुए नहीं दिखाया। जब ये लोग मेकर्स और सलमान खान शमिता को स्कोल्ड करेंगे, चिल्लाएंगे, तब जाके घर वाले थोड़ा खुल के आ जाएंगे, हाँ चल इसका कुछ ये नहीं, तो फिर घर वाले डरते रहेंगे कि अरे यार इसका तो वैल्यू है, शिल्पा शेट्टी की बहन है, सलमान खान से जुड़ी हुई है, अरे बचपन से जानते एक दूसरे को, तो इसको तो कुछ बोलेगा नहीं। अगर इसके खिलाफ हम लोग कुछ करेंगे तो हम लोग को ही मार पड़ने वाली है। तो इसलिए कोई बीच में बोलता नहीं है। कोई शमिता शेट्टी आते तो एकदम चुप हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को रोकना होगा, क्योंकि बिग बॉस ओटीटी में भी यही हुआ कि शमिता डोमिनेट कर रही थी, ज़्यादा कोई खुल के आ नहीं रहा था, तो जिसके कारण टीआरपी वहीं पे दब जाती है, क्योंकि पब्लिक तो नहीं पसंद करेगा शमिता शेट्टी को देखने के लिए, कसम से, जिस तरह से वो डोमिनेट करती है। तो ये चीज़ रोकना होगा, मेरे को इसको समझना होगा कि ये रिपीट हो रहा है बिग बॉस 15 में भी, कि जिस तरह से वो डोमिनेट करती है, चिल्लाती है, बाकी लोग चुप हो जाते हैं, फिर आगे बोलने के रहता है। वो करण कुंद्रा तो सॉरी 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 बोल के घूमते रहता है, माफ़ कर दो। क्या अपोलोजाइज करना है, जब बोल जाए तो बोल जाए, ख़त्म कर देगा ना चीज़। अभी पता नहीं अभी आगे क्या होने वाला है। अभी एक ही बंदा है जो क्षमता के इसमें बोलता है, वो है उमर रियाज। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी चुप, लास्ट में जाके वो भी चुप हो जाता है। तो जो बोलने वाला इंसान वो भी कहीं ना कहीं चुप हो जाता है। और पिछला जो वीकेंड का वार भी गया तो उससे उमर रियाज और थोड़ा शांत हो गया। ये क्लियरली दिख रहा है। जितना शमिता शेट्टी को चिढ़ाएंगे उतना शो और डूबेगा, तो इन लोगों को खुल के आने का मौका ही नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात, प्रतीक सहजपाल करता है, अकेला स्टैंड लेता है, ये करता है वो करता है, लेकिन वो जानबूझकर करता है। जैसे कल गौतम गुलाटी ने कहा था, गौतम गुलाटी ने भी आके सेम वही बात कहा कि तूने मेरा सीज़न देखा था क्या। गौतम गुलाटी के साथ तो मतलब नेचुरली हुआ, यहाँ पे नेचुरली नहीं हो रहा है। गौतम गुलाटी के सीज़न में गौतम गुलाटी कॉर्नर हुआ, अकेला वन मैन शो कर रहा था, क्योंकि वो कॉर्नर हुआ था। वो नेचुरली मतलब सब घर वाले ने कर दिया था उसको। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रतीक खुद जाके बैठ रहा है, खुद कॉर्नर हो रहा है। कोई जानवर से कोई इसको कॉर्नर नहीं कर रहा है, तो 10 लोग हर बार रोज बोलते हैं। तो ये गेम अलग है। तो ये जो कर रहा है ना, उसके कारण से बाकी लोग का फुटेज नहीं आ पा रहा है, बाकी लोग इधर खुल के नहीं आ पा रहे हैं। अभी वो जो टास्क हुआ था, कैप्टनसी का एक टास्क होने वाला था जो रद्द हुआ, उसमें प्रतीक स्टैंड लिया, पहले का 15 मिनट ठीक लगा, उसके बाद वो जिद पे आ गया था, जिसके कारण वो टास्क रद्द हुआ। टास्क रद्द होगा तो कितना बड़ा नुकसान होता है। ये मैं ये नहीं बोलूँगा कि सर सेट का नुकसान होता है, उनका पैसा नुकसान, वो तो उससे हम लोग का फ़र्क नहीं पड़ता है। नुकसान क्या होता है, जब हम लोग देखते हैं टीवी पे कि टास्क रद्द हो गया है, तो हम लोग डिसअपॉइंट होते, कि हम लोग को वो टास्क देखना था, कि वो टास्क में और भी कुछ मज़ेदार चीज़ें आने वाली थी, या फिर किसी का कोई और मतलब ब्रेकिंग शैकल से जो भी फाइट कुछ और देखने को मिलता, या कुछ नहीं हुआ, बस वो तो बहस करते थे, जिद पे अड़े थे, ख़त्म हो गया एपिसोड। अगर टास्क हुआ रहता तो कुछ ना कुछ और देखने को मिलता। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं रुकना होगा, जिसकी वजह से जब तक टास्क नहीं होगा तो ये टीआरपी नहीं बढ़ेगी। टास्क होना ज़रूरी है, तो ये चीज़ को रोकना होगा, ये दो चीज़ को। चलो, जो चीज़ के लिए मैं आज वीडियो कर रहा हूँ वो है वाइल्ड कार्ड एंट्रीज जो आने वाले हैं। तो ये लोग टीआरपी नहीं ला पा रहे, तो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज दोबारा इस बार प्लानिंग कर रहे हैं कि वाइल्ड कार्ड एंट्रीज लाने की। और इसमें इस बार ऐसा खबर आ रही कि एक तो पहले ऑलरेडी राजीव आदित्य आ चुके हैं, और राकेश बापत का तो ऑलरेडी कंफर्म था, और वो कंफर्म्ड है, वो आ रहे हैं।
अभी एनी टाइम कोई भी टाइम पे, अभी शायद से आज दोपहर को, शाम को या रात को कभी भी आ जाएगा वो, तो एनी टाइम वो आ सकता है। तो लाइव में जो भी देखते रहेंगे देख लिए कि वो कभी भी आ सकता है। तो एक और आपको बताना चाहूँगी कि एक है राकेश बापट जो कंफर्म्ड है, जो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज में एंट्री होने वाला है वाइल्ड कार्ड में। और दूसरा जो है डोनाल्ड बिस्ट का एक नाम आ रहा है पब्लिक की तरफ से, मेकर्स लोगों की तरफ से कोई ऐसा नाम नहीं आया। तो पब्लिक लोग बोल रहे कि हाँ डोनाल्ड बिस्ट का एक चांस है, डोनाल्ड बिस्ट को वापस से हम देख सकते हैं। तो डिमांड भी चल रहा है कि लेकिन 50-50% चांसेस, क्योंकि काफ़ी 4 से 5 लोग का वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाला है। तो शायद से डोनाल्ड बिस्ट हो सकती है, या तो विधि पांड्या हो सकती है, बट डोनाल्ड बिस्ट का ज़्यादा नाम आ रहा है। तो ये साइड में तो डोनाल्ड बिस्ट फिलहाल के लिए, बट आने का चांसेस है। और तीसरा नाम जो है कंफर्म आ रही है वो है नेहा भसीन का। ये क्लियरली दिख रहा है शमिता शेट्टी को टैंपर करने का चीज़ हो रही है। पहला राजू बजत्या उसका भाई, उसके बाद लेके आएंगे राकेश बापत को, सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड। तीसरा आएगी नेहा बसी, सो कॉल्ड फ्रेंड। तो भाई इनको तो पूरा ससुराल सिमरन का बना के रख दिया है घर पे। फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उसको, अभी तो कितना क्या और भी सबको डोमिनेट करते करते फिरेगी। लेकिन ना ये शायद से बाकी लोग को फ़ायदा भी हो सकता है। फ़ायदा इसलिए हो सकता है कि भाई शमिता पे लोग डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, बट ये 2-3 जो आ रहे हैं ना, इन लोग पे अटैक करना होगा, तब फ़ायदा हो सकता है, तब जाके शमिता उधर गिरेगी। नहीं तो ऐसा नहीं गिरेगी वो। उसको गिराना होगा तो अगर मेकर्स को टीआरपी चाहिए तो शमिता को चिल्लाना होगा। जिस तरह से शमिता सलमान खान के सामने एकदम वॉइस रेस करके बात कर रही थी, नहीं थी ज़रूरत, पता नहीं वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझती लगता। ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। देखता है क्या। और ये जो नाम आ रहे ये 3 लोग में से 2 तो कंफर्म है, नेहा भसीन और राकेश बापत का। और जो डोनाल्ड बिस्ट है उसका कंफर्म नहीं है इतना, चांसेस है बट कंफर्म नहीं। चांसेस इसलिए कि 4 लोग घर पे आ सकते हैं, एंट्री हो रही है तो इससे चांसेस है। और एक उमर रियाज के फैंस लोग के लिए एक बुरी खबर भी और अच्छी खबर भी है। बुरी खबर ऐसा हो सकता है, मतलब ये मैं मेरा व्यू से बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि मेकर्स कहीं ना कहीं उमर रियाज को एलिमिनेट करने का सोच रहे, प्लान बना रहे। उसका फुटेज बहुत मीन्स 70-80% उसका फुटेज काट रहा है। जितना लाइव में दिखता है उसका 10% भी रियल एपिसोड में नहीं आता है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लान हो रहा है। डोंट नो, शायद से ऐसा भी हो सकता है कि सीक्रेट रूम, मैं जब से चला रहा हूँ सीक्रेट रूम दिख सकता है। तो शायद से अगर एलिमिनेशन भी होगा, इसलिए उमर रियाज का नाम भी आया है इस बार एलिमिनेशन में। तो अगर एलिमिनेट करेंगे तो शायद से वो सीक्रेट रूम के दरवाजे पे जाने वाला है। ऐसा नहीं होगा, ये तो मैं 100% कहता हूँ कि उससे एलिमिनेट करके बाहर भी नहीं करके, ऐसा नहीं होगा। बट एलिमिनेशन का प्लान हो रहा है और वो सीक्रेट रूम का ही होगा, उससे आगे कुछ नहीं होगा। और रिटर्न आएगा, क्योंकि ऐसा रीज़न है कि उमर रियाज को वोटिंग ज़्यादा आ रहा है। बिग बॉस नहीं चाहते कि उमर रियाज जीते, बट उमर रियाज को जितने वोट आ रहे हैं ना, घर के जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनको इतने वोट्स नहीं आ रहे जितने उमर रियाज को आ रहे हैं। और बिग बॉस को ये भी पता है आगे के हफ्ते जैसे जाते रहेंगे उमर रियाज का वोट डबल बढ़ते रहेगा। ये 100% है। धीरे धीरे और बढ़ते रहेगा, बाकी लोग नीचे गिरते हैं। तो ये बिग बॉस का अच्छी तरह से पसंद है, बिग बॉस को ये अच्छी तरह से पता है। तो ये बिग बॉस अभी गेम खेलना शुरू कर दिया है। तो शायद से जैसा हमने सीज़न 14 में देखा, राहुल वैद्य को भेज दिया था, फिर रिटर्न लेके आया, बाहर किधर नहीं भेजा, डायरेक्ट उनका क्वारंटाइन सेंटर में रखा था। फिर रिटर्न लेके आया, बोलता कि तुम घर जाके आया, ये जाके आया, उनका पॉपुलैरिटी गिराने के लिए किया था। तो ये बिग बॉस करता है कुछ ना कुछ नीच हरकत। तो देखते हैं क्या होता है। अगर ऐसा कुछ उमर रियाज के साथ हुआ तो आप शॉक मत होइएगा, मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ कैसा होने वाला है। नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, उमर रियाज के लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि बेचारा का कोई फुटेज नहीं दिखा रहा है, ये बहुत पार्शलिटी हो रहा है। धन्यवाद।